जिस समय परिवार के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, उस समय पुलिस का यह कहना था कि इस मामले में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और उसी इंक्वायरी को ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करने के लिए पुलिस का यह कहना है कि एक पुलिस ऑफिशियल को जिसको लेकर परिवार के लोगों ने शक जताया था, ये कहा, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि इसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस मामले में, उस एक पुलिस ऑफिशियल को इस समय सस्पेंड कर दिया गया है। मामला यह था कि नटीपोरा के एरिया में एक चोरी का मामला हुआ था, जिसको लेकर पुलिस का यह कहना था कि इसी चोरी के मामले में क्या ये युवक इन्वॉल्व है, इसको लेकर हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए इस युवक को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। युवक का नाम मुस्लिम मुनीर बताया जा रहा है, सन ऑफ मुनीर अहमद, जो रहने वाला नौगाम का है। इस चोरी के मामले में, स्कूटी की चोरी के मामले में एक एफआईआर दर्ज थी, जिस एफआईआर को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस का यह कहना था कि सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर हमने इस युवक को इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए बुलाया था। दो लोग दिख रहे थे उस सीसीटीवी फुटेज में नटीपोरा से एक स्कूटी चोरी करते हुए। जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तो पुलिस का यह कहना था कि युवक उस समय भी इसने ड्रग्स लिए हुए थे, ऐसा लग रहा था। उसके बाद परिवार के हवाले जो है इस युवक को सौंप दिया गया। परिवार का यह कहना था कि जिस समय पुलिस ने युवक को परिवार के हवाले सौंपा, उस समय वो युवक बेहोश था और साथ ही में उसके बाद रिलेटिव्स ने बताया कि वो युवक सांस भी उस समय नहीं ले रहा था, जिसके चलते परिवार के लोगों ने इमीडिएटली इस युवक को अस्पताल लेकर वो लोग गए और जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये युवक ब्रॉड डेड, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। इसी को लेकर जब प्रदर्शन हुआ, सड़क ब्लॉक हुई, डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, इसके बाद पुलिस ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की और ये कहा गया कि अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो युवक की मौत हुई है। उसको लेकर अब एक फॉर्मल इंक्वायरी तो होगी ही होगी। साथ ही में पुलिस का एक कहना है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसको लेकर परिवार के लोगों ने और रिलेटिव्स ने इल्जाम लगाया था कि यही रिस्पॉन्सिबल है इस युवक की मौत के लिए, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में इंक्वायरी हो सके। आपको ये बता दें कि डिटेल में जुलाई 9 को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुस्लिम मुनीर लोन को जो है डिटेन किया था, परिवार का ये कहना है। और परिवार का ये कहना है कि सुबह 9:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके घर पर पहुंची और ये कहा कि चोरी का एक मामला है, जिस मामले में लेकर पूछताछ जो है वो मुस्लिम से करनी है। वो घर के अंदर आए, उसे लेकर चले गए और उसके बाद जब वापस किया तो मुस्लिम की मां का ये कहना है कि मुझसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए गए, मुस्लिम को हमारे हवाले सौंपा गया, लेकिन उस समय मुस्लिम बेहोश था। उसके साथ में ये कहा कि एक पुलिस कॉप ने ये कहा कि आप पंखा ऑन कर दें, कर्टन्स खोल दें, लेकिन मुस्लिम जो है उस समय बेहोशी की हालत में था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, ये उसके रिलेटिव्स का कहना है। मुस्लिम की कंडीशन बहुत बुरी जब बताई गई तो परिवार के लोग जो है उसे नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहां डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। यहीं पर जो परिवार के लोग हैं उन्होंने ये सवाल भी पूछना शुरू किया कि अगर पुलिस उस समय ये कह रही है कि ये युवक जो है इसने ड्रग्स लिए हुए थे, इसकी हालत खराब नजर आ रही थी, तो उन्होंने परिवार के हवाले युवक को क्यों सौंपा, सीधे वो उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए। इसी के चलते जब फैमिली जो है अस्पताल लेकर गई उस युवक को और कहा गया कि ये युवक जो है अब जिंदा नहीं है, इसके चलते श्रीनगर में ही रोड साइड आकर परिवार के लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशंस किया, एंटी पुलिस स्लोगन्स जो हैं वो दिए और वहां पर जब हंगामा हुआ, वहां पर प्रदर्शन शुरू हुए तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके बाद ये कहा कि इस मामले में इंक्वायरी जरूर होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एलिगेशंस को डिनाई किया है कि किसी भी तरीके का कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो हुआ है। पुलिस का एक क्लेम है कि मुस्लिम एक ड्रग एडिक्ट था, जिसकी वजह से शायद क्वेश्चनिंग के दौरान उसकी मौत हुई हो और क्वेश्चनिंग के दौरान उनका ये कहना है कि उसकी कंडीशन जो है वो और बुरी होती गई, उसके बाद हमने उसे फैमिली के हवाले सौंप दिया। स्टेटमेंट है एसएसपी श्रीनगर का, जिन्होंने ये कहा कि क्वेश्चनिंग के दौरान जो है उनकी हालत जरूर खराब हो रही थी, जब वो बेहोशी की हालत में पहुंचे तो हमने उन्हें परिवार के हवाले कर दिया। यहीं पर जो मुस्लिम के कजन है उनका ये कहना है कि पुलिस क्राइम को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। अगर वो ड्रग एडिक्ट था, क्या पुलिस ने पहले कभी उसे ड्रग्स लेते हुए या ड्रग्स के साथ पकड़ा है, कोई पुलिस केस क्या उसके अगेंस्ट है, ये सारी चीजें जो है इंक्वायर होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने एक इम्पार्शियल प्रोब की डिमांड की है ताकि मालूम चल सके कि मुस्लिम की मौत जो है वो किन वजहों से हुई है। पोस्टमार्टम को लेकर भी पहले पुलिस का यह कहना था कि फैमिली जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम का पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस का यह कहना है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब इस मामले में होगा, मालूम किया जाएगा कि किस वजह से मुस्लिम की मौत हुई है।
वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी कहा है कि एक ऑफिशियल को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल था, जिस समय मुस्लिम को डिटेन किया जा रहा था, ताकि इस मामले में एक इम्पार्शियल प्रोब हो सके, एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो सके और सच सामने आ सके।